NZ। हमारी और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। एक शहर में कीर्ति अपने दोनों भाइयों अर्जुन और आरव के साथ रहती थी। आरव और अर्जुन की बीवी कीर्ति को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। अर्जुन और आरव दोनों जॉब पर जाते थे, तो दोनों कीर्ति से सारा काम करवाती थीं। एक दिन अर्जुन और आरव दोनों जॉब के लिए निकल जाते हैं। उसके पीछे कीर्ति से काम करवाने लग जाती हैं और थोड़ी देर बाद मीरा अपने कमरे में जाती है और देखती है कि कीर्ति अभी पोछा लगा रही है। कीर्ति, तू अभी तक पोछा ही लगा रही है? तू जल्दी जल्दी हाथ चलाना, इससे पहले कि सारा समय निकल जाए। जी भाभी। फिर ईशा भी यह बोलती है, कीर्ति, क्या तुम्हारा अभी तक सारा काम नहीं हुआ? अच्छा, तुम किचन में देखो जरा, दूध गैस पर रखा है और इसके बाद नाश्ता भी बना देना। हाँ, भूख तो मुझे भी लगी है। ऐसा कर, तू पोछे के बाद बर्तन भी धो लेना और उसके बाद कपड़े धो लेना। कीर्ति कुछ नहीं बोलती और चली जाती है। फिर शाम का समय, दोनों भाई आ जाते हैं। कीर्ति सबको खाना देती है। ये लो अर्जुन भैया, गोभी के पराठे और दही। कीर्ति, तेरी दो दो भाभियां हैं, तो तू क्यों बनाती है? भैया वो, तभी ईशा बोलती है, वो ना ननद जी को अपने भाइयों को अपने हाथ से खाना खिलाना पसंद है, इसीलिए वे खुद ही बनाती हैं। क्यों नहीं कीर्ति, ठीक है ना? ईशा कीर्ति को घूरने लगती है और कीर्ति बोलती है, हाँ भैया, भाभी एकदम सही बोल रही हैं। दोनों भाई डिनर करते हैं और सो जाते हैं। अगले दिन सुबह सुबह दोनों भाई ऑफिस चले जाते हैं और दोनों भाभी नाश्ता करने बैठ जाती हैं। फिर कीर्ति भी नाश्ता करने बैठती है, तो मीरा पैर लगाकर गिरा देती है और कीर्ति नीचे गिर जाती है। तेरी औकात नहीं कुर्सी पर बैठने की, चल नीचे बैठ जाकर। और नहीं तो क्या, तुम्हारी हैसियत तो इस घर में नौकरानी से ज्यादा कुछ नहीं है। और हाँ, पहले ये वाला खाना खत्म कर। पर भाभी, ये तो आपका झूठा है। हाँ तो इसे तो तुम अपनी खुशकिस्मत समझो कि तुम्हें ये खाना नसीब हो रहा है। चल अब खाना खाकर सारे झूठे बर्तन धो देना। मीरा, तुमने बिग बॉस देखा? नहीं, कल का तो मिस हो गया। ऐसा करते हैं कि अभी चलकर देखते हैं। हाँ चलो, मैं तो रेडी हूँ। दोनों टीवी देखने चले जाते हैं और कीर्ति सारा काम करने लगती है। ऐसे ही दिन बीतते गए। एक रोज अर्जुन और आरव को अर्जेंट ऑफिस के काम से बाहर जाने लगते हैं। हम दोनों को काम के सिलसिले में ऑफिस से काम से बाहर जाना पड़ रहा है। मालिक ने एक नया ऑफिस खोला है, तो अभी के लिए हमें वहाँ शिफ्ट किया है, तो हम कुछ दिनों के लिए वही रहेंगे। तब तक तुम सब अपना ध्यान रखना। भैया, आप दोनों मुझे छोड़कर जा रहे हो? जा कहाँ रहे हैं? बस तेरे लिए ही तो मेहनत कर रहे हैं, ताकि हमारी पोस्ट अच्छी हो जाए, फिर तेरी शादी धूमधाम से करेंगे। ये बात ईशा और मीरा सुन लेती हैं और मुंह बना लेती हैं। अर्जुन और आरव चले जाते हैं। अर्जुन और आरव के चले जाने के बाद ईशा कीर्ति पर और भी जुल्म करती है। एक दिन बहुत तेज बारिश हो रही थी और दोनों बालकनी में बातें कर रही थीं। कितना सुहाना मौसम हो रहा है, क्या मज़ेदार बारिश हो रही है। हाँ, ऐसे ही मौसम में चाय और पकोड़े मिल जाएं तो मज़ा ही आ जाए। और दोनों अंदर जाकर कीर्ति से बोलती हैं, कीर्ति, जी भाभी, वो मैं कपड़े उठाने गई थी। अच्छा ठीक है, चल अब हमारे लिए चाय और पकोड़े बना दे। जी भाभी। कीर्ति पकोड़े बनाने लगती है। थोड़ी देर बाद, हाय राम, कहीं मैं पकोड़े में नमक तो डालना नहीं भूल गई। कीर्ति पकोड़ा चखने लगती है, तभी मीरा आ जाती है। वो उसे बहुत डांटती है। ये क्या हमें झूठा खिलाना चाह रही है? मीरा उसे बहुत कुछ बोलती है। ये सुनकर ईशा भी वहां आ जाती है। कीर्ति ईशा के पीछे छुप जाती है। बस कर, इतना बहुत है इसके लिए। एक काम करते हैं, इसे घर से निकाल देते हैं, कहीं पता चले हमारे सारे पैसे हमारे पति इसकी शादी में उड़ा दें।
मुझे घर से बाहर मत निकालो, इतनी बारिश में मैं कहाँ जाऊंगी। वो कीर्ति की कुछ नहीं सुनती। दोनों मिलकर उसे घर से निकाल देती हैं। बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी। कीर्ति बारिश में भीग जाती है और वह पेड़ के नीचे खड़ी हो जाती है। अगली सुबह कीर्ति को भूख लगने लगती है। बहुत भूख लग रही है। कीर्ति उठकर कुछ खाने को जाती है। वो सबसे कुछ पैसे मांगती है पर उसकी कोई हेल्प नहीं करता। तभी उसे एक दुकान दिखती है जहाँ पर गर्मा गर्म पकोड़े बन रहे थे। कीर्ति हाथ जोड़कर बोलती है, क्या मुझे कुछ मिलेगा? मैं कल से भूखी हूँ। मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। मुझे थोड़े से पकोड़े दे दो, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। बाबा को कीर्ति पर तरस आ जाता है और वो उसे थोड़े से पकोड़े दे देता है। कीर्ति जैसे ही पकोड़े खाती है तो उसे वो बात याद आ जाती है कि उसकी भाभीयों ने उसे कैसे धक्के मारकर घर से निकाला। ये सुनकर वो रोने लगती है। क्या हुआ बेटी, तुम रो क्यों रही हो? अभी तो बोल रही थी कि बहुत भूख लगी है। कीर्ति के साथ जो भी हुआ वो उसे बता देती है। बेटी, तुम कहाँ भटकोगे इन सड़कों पर? इससे अच्छा बेहतर होगा कि तुम मेरे साथ रहो, मेरी बेटी बनकर। मेरी कोई बेटी नहीं है। मैं तुम्हें अपनी बेटी जैसा रखूंगा। कुछ दिन बीत जाते हैं। कीर्ति अब बाबा के साथ रहने लगती है, उनकी बेटी बनकर। एक दिन बाबा की तबीयत खराब हो जाती है। अब कीर्ति उनका हाथ बटाने लगती है। वो दुकान पर भी काम करती और सबको उसके हाथ के पकोड़े भी पसंद आते और सब बड़े चाव से खाते भी। आइए आइए, गर्मा गर्म पकोड़े खाइए। अगर ऐसा है चलता रहा तो मैं एक दिन घर ले लूंगी। कीर्ति ये सब सोचकर बहुत खुश थी। अब वो रोज ऐसे ही काम करती और एक दिन बहुत तेज हवा चल रही थी और हवा से उसकी गैस भी बुझ जाती है। इस बारिश ने बहुत तंग किया हुआ है और दूसरी तरफ उसकी भाभी घर पर पार्टी कर रही होती थी और बारिश में एंजॉय कर रही थी। वाह वाह, क्या स्वाद है इस बर्गर में। मुझे तो आज मज़ा ही आ गया। और इस चाउमीन के क्या कहने। कीर्ति घर आती है तो देखती है कि बाबा की तबीयत ठीक नहीं है, तो कीर्ति मेडिसिन लेने चली जाती है। कीर्ति फिर बारिश में पकोड़े बेचती है और वहीं से कार निकलती है जिसमें उस कार में उसके भाई होते हैं। कीर्ति के भाई उसे देखते हैं और जाकर पूछते हैं। कीर्ति अपने भाइयों को देखकर रोती है। भैया, आप मुझे छोड़कर क्यों चले गए थे? तुम यहाँ कैसे? कीर्ति अपने भाई को सब बता देती है। तुम चलो कीर्ति हमारे साथ, में देखता हूँ तुम्हारी भाभी को घर जाकर। नहीं भैया, मैं नहीं जाना चाहती, मैं यहाँ खुश हूँ। क्यों? पर तुम यहाँ कैसे रहोगी? कीर्ति उसे बताती है कि ये दुकान मेरी नहीं है। मैं तब इस दुकान पर आई थी, मुझे बाबा ने पकोड़े दिए और मुझे रहने के लिए घर भी दिया। पर अब मैं उनके साथ ही रहती हूँ और वो मुझे अपनी बेटी मानते हैं और मैं भी बहुत खुश हूँ उनके साथ। वो मेरे पिता हैं। ये सुनकर उसके भाई खुश हो जाते हैं और उसे कुछ नहीं बोलते हैं और खुशी खुशी चले जाते हैं।